नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण। सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक गांव की बहुत ही अजीब प्रथा की है। असल में क्या होता था, इस गांव में यदि किसी महिला की शादी होती थी तो शादी की पहली रात पूरी करने से पहले उसे एक बरगद के पेड़ पर धागा बंधवाया जाता था। अगर वो औरत उस पेड़ पर धागा नहीं बांधती या उसे बांधने में मना करती तो कहते थे कि उस औरत पर भूत प्रेतों का साया आ जाएगा। यदि कोई महिला गांव के बाहर से भी गांव में कुछ दिनों के लिए रुकने आती तो उससे भी यही प्रथा निभाई जाती थी, अगर उसे एक रात गांव में काटनी है। और ये सारे नियम उन्हीं महिलाओं पर लागू होते थे जो कि शादीशुदा होती थी। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही इंसिडेंट पे बेस्ड है। कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिनका बड़ा बेटा शहर में नौकरी करने के लिए जाता था। ये कहानी में जो फैमिली है ये उसी गाँव में रहती थी और इनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था अंकित। अंकित शहर में जाकर के एक नॉर्मल ही अकाउंटेंट की जॉब करता था। तो क्या हुआ, अंकित को एक शहर में ही एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की शहर की रहने वाली थी, अंकित का कनेक्शन गांव से था। तो क्या हुआ, जब प्यार आगे बढ़ गया तो इनकी शादी तक बात पहुंच गई। वो लड़की गांव में कभी रुकने नहीं आई, इनके आती थी तो एक आध बार वो भी इनकी फैमिली से मिल करके और वापस शहर चली जाती थी। अंकित ने उस लड़की से शहर में ही शादी कर ली। ये गांव के जितने भी इसके अंकित के फैमिली वाले थे ये सब शहर में जाकर ही अंकित की शादी करी है। अब बात थी शादी के बाद अंकित की अपनी वाइफ को गांव में लेकर आने की। जब अंकित अपनी वाइफ को लेकर पहली बार गांव में आता है तो उसकी वाइफ का, पहले मैं आपको ये बता दूं, नेचर इसमें का था कि वो भूत प्रेतों को तो बिल्कुल नहीं मानती थी, ना ही वो ऐसी किसी प्रथाओं पर या फिर पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करती थी। बस एक नाम के लिए पूजा पाठ करती थी कि कोई दुनिया वाले कुछ नहीं कहें, बाकी अंदरूनी वो किसी चीज़ को कुछ नहीं मानती थी अंकित की वाइफ। तो जब उसे लेकर के गांव में पहली रात के लिए रुकना होता है इनका कि इस रात यहीं रुकेंगे गांव में, तो वही इनसे प्रथा के लिए कहा जाता है अंकित की वाइफ से कि तुम्हें ऐसे 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 बरगद के पेड़ पर धागा बांधना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पीछे भूत प्रेत पड़ जाएंगे और ये पेड़ जो है ये रक्षा करता है उन सब से, इसलिए तुम्हें इस पेड़ पर धागा बांधना पड़ेगा। अंकित की जो वाइफ थी वो ये सुन करके पहले तो हंसने लगती है, फिर बाद में जब सब लोग सख्ती करते हैं इस बात को कह करके तो वो साफ साफ मना कर देती कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी की बातों को नहीं मानती और मेरा कोई विश्वास नहीं इन प्रथाओं पर, ऐसा अंकित की वाइफ कह देती है। बहुत समझाते हैं उसके घर वाले, वो बिल्कुल नहीं मानती। अंकित भी पर्सनली समझाता है कि देखो इस गाँव की ऐसी प्रथा है, अभी तक किसी ने भी इस प्रथा को नहीं तोड़ा है और तुम भी मत तोड़ो, ये सब गलत है जो तुम कर रही हो। मगर अंकित की वाइफ नहीं मानती है। खैर धीरे धीरे करके जब ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ जाती है तो गांव के लोगों को भी पता चल जाता है कि अंकित की वाइफ नहीं कर रही ये वाली प्रथा पूरी, तो वो भी कहते हैं इनसे कि नहीं उससे करवाओ, प्रथा पूरी करवाओ, वो धागा बनवाओ। तो क्या होता है, अंकित अब सोचता है कि ज़्यादा ही कलेश हो गया और मेरी वाइफ मान नहीं रही है, तो वो क्या करता है गाँव वालों से कह देता है कि हाँ उन्होंने धागा बांध दिया है और वो जो वाइफ है अंकित की वो धागा नहीं बांधती है। तो वो कहता है चलो छोड़ो कुछ ना हो रहेगा, क्योंकि वो ये अब शहर में जाकर के रहने लगा था तो उसकी भी बुद्धि कुछ वैसी हो गई थी, शहरी टाइप की। खैर अंकित की वाइफ वो प्रथा पूरी नहीं करती है और रात को सो जाती है। रात के टाइम में अंकित की जो वाइफ है उसकी आँख खुलती है, उसी रात की जो एक पहली रात थी इस गाँव में। तो अंकित की वाइफ उठने के बाद देखती है कि मतलब जो उसके बिस्तर पे है जहाँ पे वो सो रही थी अपने हस्बैंड के साथ, अंकित के साथ, वहाँ कोई भी नहीं लेटा हुआ। तो अंकित की वाइफ उसे देखने के लिए बाहर जाती है, इधर उधर देखती तो उसे अपना पति नहीं दिखता। वो घर से बाहर निकल जाती है कि कहीं चले तो नहीं गए रात के टाइम में। गांव इनका ऐसा था कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता था रात के टाइम में, तो उसे बाहर भी कोई नहीं दिखता कि किसी आदमी से पूछती कि कहीं चले गए, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता था इनके गाँव में। तो खैर ये किसी चीज़ से डरती तो थी नहीं अंकित की वाइफ, ये रात के समय ही बाहर निकल जाती है घर के। अब
क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, अंकित अपनी ही जगह लेटा हुआ था। बस जो अंकित की जो वाइफ है उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ऐसा उसके ऊपर उस रात हो गया था। तो क्या होता है, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद अंकित की आँख खुलती है। अंकित देखता है कि उसकी वाइफ बिस्तर पे नहीं है। अब अंकित का दिमाग तुरंत उसी प्रथा पे जाता है कि उन्होंने वो प्रथा नहीं करी, कहाँ चली गई। घबराता हुआ वो अपने सभी घर वालों को उठा देता है। अंकित सभी टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ चली गई तुम्हारी वाइफ, पहली रात है उसकी और अभी अभी शादी करके तुम लेकर आए हो उसे। और ये सब बातें चल रही होती है, सब ढूंढने लगते हैं एकदम से अंकित की वाइफ को। तो इनका फाइनल होता है कि चलो अब नहीं मिल रही है तो वहीं चलते हैं। तो ये सब लोग मिल करके उसी पेड़ के पास जाते हैं कि हो सकता है वहीं हो अंकित की वाइफ। तो जब ये सब लोग वहाँ उस पेड़ के पास पहुँचते हैं, सभी लोग मिल करके, इन्हें पूरी जगह ढूंढते कहीं मिलती तो है नहीं है। तो ये सीधे उस पेड़ पे पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो अंकित की वाइफ है वो जो पेड़ है बरगद का, उसकी गोल गोल चक्कर काट रही है और बहुत तेज तेज चल रही है स्पीड से। अब ये लोग उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कर रही हो बिटिया तुम, यहाँ क्या कर रही हो, और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं देती पहले इनकी बात का। और बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पेड़ की तरफ स्पीड से घूमने लगती है। अब क्या होता है, किसी की भी सुनने के बाद जब वो नहीं मानती है और नहीं रुकती उस पेड़ पे चक्कर काटने से, तो ये लोग थोड़ा सी जोर आजमाइश शुरू कर देते हैं। मतलब कि उसका हाथ पकड़ के खींचना और उसे उठा के वापस धूल लेके जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लग तो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। फिलहाल ये लोग ट्राई करते हैं कि उसे दूर लेके जाया जाए और ज़्यादा ताकत लगाने में वो दूर भी पहुंच जाती है। मगर एकदम से क्या होता है, अंकित की वाइफ जो है वो एकदम से खून की उल्टी कर देती है और हंसती हुई उनके हाथ छुड़ा करके वापस चक्कर काटने लगती है। अब सब लोग घबरा जाते हैं जैसे वो उल्टी करती देखकर। उसके बाद में वो चक्कर काटते काटते ही अंकित की वाइफ एक आदमी की आवाज़ में बोलती है उनसे कि मैं इस लड़की को सज़ा दे रहा हूँ और इनने मेरा नियम तोड़ा, इसने पहली रात मेरे साथ नहीं बिताई, मेरे से संबंध नहीं बनाया इनने, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे धागा बांधने के लिए मना करा ना मेरे पे, मैं इसे पूरी ज़िंदगी अब जब तक ये जिएगी या मर नहीं जाती है इसी पेड़ पे चक्कर काटती रहेगी है। ये इसकी सज़ा है और कोई इसके बीच में नहीं आएगा, और अगर कोई बीच में आता है तो मैं इसे तुरंत ले जाऊंगा, चाहो तो कोशिश कर दो। ऐसी आवाज़ में अंकित की वाइफ बोलती है। अब लोग ये तो चीज़ देख ही चुके थे कि जब दूर लेके जाते थे अंकित की वाइफ को तो वो उल्टी करने लगती थी खून की, जैसे अब मर जाएगी, बहुत ज़्यादा सी खून की उल्टी करने लगती थी। लोग डर गए थे इस चीज़ से। खैर उसके बाद में एक लोग क्या करते हैं, उसे वहीं छोड़ देते हैं और वो खूब ज़ोर ज़ोर से भागते हुए चक्कर काटने लगती है अंकित की वाइफ। ये उसे नहीं टोकते। अब ये लोग क्या करते हैं, जा करके गांव के ही किसी पंडित को बुला करके लेकर आते हैं। पंडित पहले तो रात के टाइम में आने से आनाकानी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे एक्चुअल में। गांव वालों को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष है, मगर वो एक्चुअल में थे नहीं। मैं आपको साफ साफ बताऊं तो जब उन्हें बुलाया जाता है पंडित जी को, तो वो आकर के पूछते हैं कि क्या हो गया। पहले तो वो देख कर ही घबरा जाते हैं इसकी हालत को, अंकित की वाइफ की। फिर वो दिखाने के लिए लोगों को और सामने के साइड में बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं पूजा पाठ के। थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ते हैं, एकदम से चलते चलते ही वो जो अंकित की वाइफ है वो रुक जाती है। लोग सोचते हैं कि शायद कोई असर हो रहा होगा पंडित जी के मंत्र का, मगर एकदम से जो पंडित जी हैं वो मंत्र रोक कर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। और वो जो वाइफ है अंकित की, वो मुस्कुराती है और हंसते हंसते फिर से चक्कर काटना शुरू कर देती है उसी पेड़ पे। यानी कि अब जो पंडित हैं वो भी एक तरीके से कह सकते हो उसके वश में आ गए थे। वो जो बुरी शक्ति थी, बुरी आत्मा थी, जो भी थी। पंडित जी भी अकड़ से जाते हैं, लोगों ने हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, पंडित जी अपनी जगह से नहीं हिलते, बंद से जाते हैं वो एक जगह से। अब इन लोगों को कोई समझ में नहीं आता क्या करा जाए। इस पूरे कार्यक्रम को दिन हो गया था, यानी दिन का समय तक आ गया था। मगर एक बड़ी अचंभित बात थी कि दिन होने के बावजूद भी वो दोनों वही करे जा रहे थे। यानी उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो दिन निकलने के बाद भी। अंकित की वाइफ चक्कर ही काटे जा रही थी
और पंडित जी वैसे ही अकड़े वैसे एक ही जगह बैठ गए थे। अब ये सब लोग, पूरे जो गांव वाले थे, सब ये सब देख रहे थे, सब घबराए से थे। ये गांव जो था ये कम से कम 60-70 लोगों का गांव था। तो सभी लोग देख रहे थे इस चीज़ और सभी घबराए हुए थे कि चक्कर क्या है। ये लोग ये सोचते थे कि शायद इनने धागा नहीं बांधा इसलिए ये सब हो रहा है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो अंकित है ये कहता है कि मैं तुम लोग यहीं रुको। अंकित क्या था, जब शहर में गया था तो अंकित की जो मुलाकात है एक पंडित जी से हुई थी, ऐसे ही कॉफ़ी शॉप पर। और एक आदमी उन पंडित जी के बारे में ये बता रहा था कि ये पंडित जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। अब जब इसको अंकित को कोई दिख नहीं रहा था कि सहारा किसी को बुला के जाऊँ, तो अंकित का दिमाग वही जाता कि उन्हीं पंडित जी से जा करके मिलता हूँ, हो सकता है वो कुछ कर दें। जब दो चाय वाला कॉफ़ी शॉप वाला वो कह रहा था, बोले भैया सिद्ध पुरुष है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, तो हो सकता है कुछ कर दें वो। तो अंकित सीधे उनके पास जाता है, पंडित जी के पास, उन्हें शहर से जा कर के बुलाने के लिए। अब जब अंकित शहर में पहुंचता है तो शहर में जाने के बाद सबसे पहले अंकित उस कॉफ़ी शॉप वाले पे, चाय वाले पे पहुंचता है। उससे जाकर के पता निकालता है कि जो पंडित जी कहाँ रहते हैं। उसके बाद में अंकित पंडित जी के घर पहुंचता है। उनके घर जाकर के उन्हें जो अंकित है वो सारी सिचुएशन बताता है। उसके बाद में जो पंडित जी हैं वो अंकित के सर पे थोड़ा हाथ फेरते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअल केस है, कोई नकली मामला नहीं है। तो पंडित जी सीधे अपना सामान उठा करके, जो भी उनके हथियार होते हैं, एक तरीके से ये कह लो कि कमंडल में जो भी पूजा पाठ के हथियार होते हैं, वो ले करके उस गांव में पहुंचते हैं पंडित जी। गांव में जाने के बाद पहली बात तो गांव में पहुंचते पहुंचते ही 6:30-7 बजे का समय हो गया था, रात का हो गया था लगभग। तो सबसे पहले पंडित जी गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद देखते हैं पूरा गांव खाली पड़ा है, यानी जितने भी गांव के लोग थे वो सब उसी जगह पे बैठे हुए थे, उस पेड़ के पास ही सब वो सब देख रहे थे। इसके बाद में क्या होता है, पंडित जी सबसे पहले उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ के पास जाते ही वो जो है, जो आत्मा है जो उस लड़की के अंदर थी, अंकित की वाइफ के अंदर, वो एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि इस बुढ़े को ले आया, ये क्या कर लेगा, इसका भी हाल ऐसा ही कर दूंगा। ये मतलब धमकी देने लगता है कि जैसे इन पंडित जी का मैंने मुंह टेढ़ा कर रखा है, ऐसे ही जो दूसरा पंडित लेकर आया है इसको भी मैं ऐसा ही कर दूंगा, ऐसा वो कहने लगता है। और पंडित जी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देते। पंडित जी एक बंदे से कहते हैं कि जाओ और जा करके मेरे लिए कुर्सी ले आओ। फटाफट भागते हुए जाता है और कुर्सी लेकर के आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, पंडित जी कहते हैं कि देखो, सभी गाँव वाले से कहते हैं पंडित जी कि देखो, मैं जो भी पूजा पाठ करूँगा, तुम चाहो तो अपने अपने घर चले जाओ, और अगर नहीं जाना है तो कोई भी कुछ बोलेगा नहीं अपने मुंह से। अगर कोई कुछ बोला तो परेशानी आ सकती है, मुझ पे तो कुछ नहीं होगा, उस बंदे को बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आप सब शांत हो जाएं, कोई कुछ नहीं बोले। बच्चे को सबको घर में भेज दो, कोई बच्चा यहाँ नहीं होना चाहिए। तो सब वो जितने भी लोग थे गाँव वाले कहते हैं कि हमने बच्चों को तो पहले ही भेज रखा है पंडित जी, कोई है ही नहीं यहाँ पे बच्चा, और हम लोग हैं जितने भी हैं, आपको अकेले तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक पंडित जी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन हम सब चुप रहेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। और उसके बाद में अंकित से कहते हैं पंडित जी कि तुम मेरे साथ ही खड़े रहो, अगर मैं कुछ देने को कहूँ तो वो दे देना मुझे। उसके बाद में पंडित जी ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। ध्यान लगाने के बाद में जो अंकित है उसे क्या दिखाई देता है कि धीरे धीरे करके वो जो उसकी बीवी है वो और तेज़ तेज़ भाग रही है। उसके बाद में अंकित को दिखाई देता है कि अब अंकित भी उसी के साथ भाग रहा है, यानी अंकित खुद ही को देख लेता है उस पेड़ के चारों तरफ भागता हुआ। उसके बाद में एकदम से अंकित को झटका आता है, तो वो वहीं खड़ा होता है, वो भाग नहीं रहा होता है और सामने अपनी बीवी को भागते हुए देखता है उस पेड़ की तरफ। अब अंकित इस चीज़ को देख के घबरा गया था। अब उसके बाद में क्या होता है, अंकित मतलब घबरा तो गया, तो पंडित जी से एकदम से उनके कंधे पे हाथ रख लेता है अंकित। तो पंडित जी कहते हैं कि अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा लो, मेरा ध्यान में विघ्न आ रहा है, ऐसा मत करो। तो अंकित कहता है कि पंडित जी मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया है। तो वो कहते हैं पंडित जी कि नहीं, तुम्हें तो दिखाई देगा बेटा, तुम्हारी बीवी है और तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, तुम यहाँ से जा नहीं सकते।
क्योंकि अगर तुम यहाँ से चले गए तो ये चीज़ मुझ पे या इन गांव वालों में से किसी एक पे हावी हो जाएगी। तुम्हें तो यहीं रुकना है क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है इससे। और ये जो जिस पेड़ पर तुम लोग इतने समय से पूजा करते आ रहे हो, पंडित जी बताते हैं, ये पेड़ कोई अच्छा पेड़ नहीं है। ये कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा पेड़। ये किसी ऐसी बुरी आत्मा का है जो कि इस गांव पे हावी है। और वो क्या करती है, किसी भी महिला की शादी होने के बाद पहली रात वो अपने साथ मनाती है। उस महिला के साथ वो जो आत्मा है वो अपने साथ उसकी पहली रात मनाता है। वो जो आत्मा है वो कोई अच्छी आत्मा नहीं है जिससे तुम ये करवा रहे हो। और तुमने इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करा, उससे धागा नहीं बनवाया, उससे कनेक्शन नहीं बनवाया। अंकित ने अपनी वाइफ का जो उससे कनेक्शन नहीं बनवाया, पंडित जी बताते हैं कि इसी कारण वो उससे गुस्से में है और इसे सज़ा दे रहा है तुम्हारी बीवी को। अब अंकित थोड़ा सा घबरा जाता है और दुखी होता है इस चीज़ को सुन के कि मेरी बीवी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। खैर उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब पहली बात तो कोई भी इस पेड़ पे पूजा नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद में जो वो है अंकित की वाइफ, वो अंकित के जो पिताजी हैं उनको घूरने लगती है और एक जगह पे खड़ी हो जाती है जैसे कुछ करने वाली हो। तो एकदम से जो पंडित जी हैं वो उठ करके भागते हुए जाते हैं उस अंकित की वाइफ की तरफ और उसके माथे पे कुछ लगा देते हैं। वो एकदम से स्तंभ हो जाती है, जैसे वो कुछ घूरने की तरफ ऐसा लग रहा था कि अब वो अंकित के पिताजी की तरफ कुछ हमला करेगी या कुछ करेगी अंकित की वाइफ। वो एकदम से उसी जगह पर रुक जाती है और हिलना डुलना बंद कर देती है। उसके बाद में जो पंडित जी हैं वो अंकित की जो वाइफ है उसके अंदर जो आत्मा है उससे कहते हैं कि तू कितने समय से इन लोगों को परेशान कर रही है और क्या तूने सोचा कि तू मेरे सामने अंकित के जो पिता हैं इन पे हमला कर लेगी मेरे सामने। जब पंडित जी ऐसे अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो भी वो उन्हें उस आत्मा से कह रहे थे तो अंकित ने एक चीज़ देखी थी कि जो वो इतने समय से सबको डरा रही थी उसकी वाइफ, उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था, जैसे वो डर गई हो पंडित जी की आवाज़ से। और एक अजीब सी दहशत उसके चेहरे पे थी और पसीना आ रहा था उसे चेहरे पर। जब पंडित जी उसे डांट रहे थे या बोल रहे थे कि तू कब से परेशान कर रही है इन्हें और तू मेरे सामने हमला करना चाह रही थी इन लोगों पर। उसके बाद में पंडित जी थोड़े बहुत मालाएं लेते हैं और उस लड़की को पहना देते हैं अंकित की वाइफ को। तो वो एकदम से वहीं पे बेहोश हो जाती है। और उसके बाद में अंकित से कहते हैं पंडित जी के अपनी वाइफ को लेकर के यहाँ से जाओ। उसके बाद में पंडित जी उसी जगह खड़े होकर और हवा में बात करते हैं कि अब तू जब तक तुझे मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक तू इस पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा और ना तू किसी को कभी परेशान कर पाएगा और ना तुझे अब कोई मुक्ति दिला पाएगा। तो जब तक यहाँ से तेरे को ऊपर वाले का बुलावा नहीं आ जाता, जब तक तू मुक्त नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं मिल जाता तुझे, तब तक तू इसी पेड़ की चारों ओर चक्कर काटता रहेगा। ये तेरी सज़ा है जो तूने इस गांव वालों के साथ करा है ना, इन सब के साथ जो बुरा करा है, ये जो इनकी बहू बेटियों पे तूने सब नज़र डाली है, सबके साथ बुरा करा है और इस पे भी तू करना चाह रहा था। अब तेरी ये सज़ा है कि तू अब इसी पेड़ के चक्कर काटता रहेगा जब तक तुझे मोक्ष नहीं मिल जाता। इसके बाद में पंडित जी वहाँ पर कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। और पंडित जी कहते हैं कि सब लोग चलो अब मेरे साथ घर, किसी भी के घर ले चलो गांव के, और आज रात कम से कम उस पेड़ के पास मत जाना, चाहे कोई भी तुम्हें कितनी आवाज़ दे। तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि तुम्हारा अपना ही तुम्हें वहाँ से बुला रहा है उस पेड़ के पास से। आज रात मत जाना और उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। इस कांड के बाद में पंडित जी सबको ले करके किसी एक घर में चले जाते हैं गांव के, जहाँ पे सारे गांव वाले आ सके, इतनी जगह उस घर में, और सारे गांव वाले उसी घर में पूरी रात रहते हैं। उनमें से एक आध गांव वाले को उस पेड़ की तरफ से आवाज़ भी आती है, जैसे कोई बच्चा छूट गया है वहाँ पे पेड़ के पास, ऐसी सब आवाज़ भी आती है। मगर जैसा पंडित जी ने कही थी, उनकी बात मानते हुए कोई भी पूरी रात उस पेड़ के पास नहीं जाता और ये सब लोग सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में पंडित जी से अंकित पूछता है कि आपने कही कि आप उस आत्मा को आपने उसी चक्कर काटने के लिए लगा दिया है पेड़ के, तो मतलब क्या कोई खतरा तो नहीं है हमें, या दिखेगी वगैरह तो नहीं हुआ हम लोगों को? तो पंडित जी कहते हैं कि देखो तुम किसी को कुछ नहीं दिखेगा और बस ये उसकी सज़ा है। तुम वहाँ बैठ भी जाओगे
और पूरी रात वहाँ सो भी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने उसे सज़ा दी है। अब वो चाह कर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा पंडित जी अंकित से कहते हैं। अंकित इस बात को मान लेता है। और लेकिन इसके बाद में एक चीज़ हो गई थी, इतना खौफ बैठ गया था गांव वालों के अंदर इस बीच में, इतने कांड में, कि उस पेड़ के पास कोई गया नहीं आसानी से। और आगे का पता नहीं कि अब क्या हुआ, उस पेड़ के पास कुछ बन गया हो या वो खेत हो, कुछ पता नहीं। लेकिन काफ़ी समय तक, जब तक अंकित उस गांव से कनेक्टेड रहा, या लोग पूरी तरीके से अंकित की फैमिली शहर में नहीं आ गई, या कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा अंकित का गांव से, तब तक तो कोई उस पेड़ के पास जाता नहीं था। सबके दिमाग में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था उस पेड़ के प्रति। कोई आवाज़ ही नहीं आती थी उस पेड़ से, ना कोई चहल पहल, ना कोई डर, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी लोगों के दिल में खौफ था उस पेड़ का, क्योंकि इस बीच में बहुत से ऐसे कांड हुए हैं इन लोगों के साथ, जब वो लड़की घूम रही थी पेड़ के चारों तरफ, कि इन लोगों को दहशत बैठ गई थी इन सब के अंदर, गांव वालों के अंदर। और इतनी सारी समस्याओं के कारण ही ये गांव वाले जो है उस लड़की के पास में, अंकित की वाइफ के पास भी रहे थे। और इस पूरे कांड में एक चीज़ और सामने आई कि जो जितने भी लोग थे इतने समय से इस पेड़ को देवता की तरह पूज रहे थे, ये एक्चुअल में शैतान की पूजा कर रहे थे, किसी देवता की नहीं। इसलिए उसकी इतनी ताकत बढ़ गई थी कि उनने रात में ही अंकित की वाइफ को घर से बुलवा लिया और चक्कर कटवा लिया, और पूरी तरीके से उस पर एक ही बार में हावी हो गया। क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं उस आत्मा की, उस जो भी चीज़ थी उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी थी, पूजा कर करके उसकी, फिर धागा बांध के उससे संबंध जोड़ कर। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार है कि किसी भी प्रथा को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए जब तक उसके बारे में पता नहीं हो। अंकित की वाइफ ने चाहे जैसा भी सही, कि अपनी अड़ियलपंथी में ही सही या नास्तिक हिसाब से ही सही, कि मैं नहीं मानती आत्माओं को, और उस पेड़ पे धागा नहीं बांधा, इस चीज़ से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि कुछ जो बहुत बुरा इन गांव वाले के साथ आगे चल के हो सकता था वो चीज़ और ज़्यादा ताकतवर हो जाती, और कोई पंडित भी उसे नहीं संभाल पाता। इस चीज़ से ये जो अंकित की वाइफ है उसने बचा लिया, और इसके बाद में इनका पूरा गांव नॉर्मल हो गया। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो सबसे बढ़िया इस कहानी में एक चीज़ लगी कि ये लोग जो गांव वाले थे, ये एक प्रथा को मानकर, ऐसे ही मानकर, उसके बारे में बिना जाने एक शैतान की पूजा करते चले जा रहे थे, एक आत्मा की पूजा करते चले जा रहे थे इतने समय से, और ये आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे थे। मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कहानी में यही लगी। अगर आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके अलावा अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जा करके ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।